प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, एक सवाल जो है मेरे दिमाग में अभी अभी आया थोड़ी देर पहले। क्या ओल्ड एज अर्ली भी हो सकती है? क्या ये ज़रूरी है कि 60 इयर्स के बाद ही ओल्ड एज हो, या उससे पहले भी ओल्ड एज आ सकती है? तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए और कुछ रिसर्च भी करी है। और रिसर्च तो मैं बहुत पहले से करता जा रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ हेल्थ फैक्टर्स आते हैं। तो जैसे क्रोनिक इलनेस हो गया, तो लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, तो ये क्या है, ओल्ड एज को एक्सेलरेट करते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेज होते हैं जैसे पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू प्रीमैच्योर एजिंग। तो प्रीमैच्योर एजिंग जो है एक के लिए लाइफस्टाइल डिजीज भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से भी प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है। मेंटल हेल्थ, तो क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये तो हेल्थ फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो पॉल्यूशन, तो इसमें पॉल्यूशन में एक्सपोजर टू एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन हम देखते हैं कि रोड पे हम निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, ट्रैफिक का नॉइस होता है, या कहीं डीजे बज रहा है उसका नॉइस होता है। तो ये सारी चीज़ें, एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। तो कुछ चीज़ें और भी हैं एनवायरनमेंट में। रेडिएशंस, तो रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये भी स्किन को डैमेज करते हैं और प्री मैच्योर एजिंग को लेकर आते हैं। और नॉट ओनली अल्ट्रावायलेट रेज, पीपल दोज हु आर वर्किंग इन फॉर एक्सरे मशीन्स, तो एक्सरेज भी जो है एजिंग को बढ़ावा देते हैं। पुअर लिविंग कंडीशंस, तो एक छोटा सा घर है, कहीं सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, हाइजीन नहीं है, हाइजीन अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ भी एजिंग को जल्दी लाती हैं। इनकी वजह से भी एजिंग जल्दी आता है। तो हेल्थ हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स। तो लैक ऑफ सोशल connections and support can affect mental and physical health. Poverty, stressful events, life event. तो सोशल आइसोलेशन में सोशल कनेक्शंस ना होना, एक दूसरे से बातचीत ना करना, या सोशली किसी से दूर रहना, मतलब आदमी को सोशल होना चाहिए जिससे कि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। पॉवर्टी, अब जैसे लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज हो गया, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर हो गया, लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशन हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ओल्ड एज जल्दी आता है। स्ट्रेसफुल लाइफ, अभी ट्रोमेटिक इवेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, या लॉस हो गया, कहीं लॉस ऑफ लव वन, किसी का प्यारा मर गया,
या फाइनेंशियल स्ट्रेस है किसी को, तो कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। जेनेटिक फैक्टर्स, अभी किसी के घर में पहले से ही जेनेटिकली प्रीमैच्योर एजिंग होता है, तो ड्यू टू दैट फैक्टर ऑल्सो जेनेटिक फैक्टर्स में ये भी आ जाता है कि अगर किसी के घर में उनकी मम्मी पापा या उनके नानी नाना दादी दादा प्रीमैच्योर एजिंग की हिस्ट्री है, प्रीमैच्योर जेनेटिक हिस्ट्री है, तो भी घर में प्रीमैच्योर एजिंग आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री में भी होता है, यही बात फैमिली हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। और अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो गए, सर्टेन ऑक्यूपेशंस हो गए, सच एज दोज इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स कैन एक्सलरेट एजिंग। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में जैसे एक्सरेज हो गया, एक्सरे मशीन के ऊपर जो लोग काम करते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स टेकन, या टॉक्सिन्स में काम करने वाले लोग हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो फिजिकल लेबर करते हैं वो लोग हैं। ऐसे लोगों को एजिंग जल्दी आ जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। सब्सटेंस अब्यूज़, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या ड्रग एडिक्शंस हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें भी जल्दी एजिंग को लाती हैं, बुढ़ापे को लाती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। देखिए, मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं, जैसे हेल्थ फैक्टर बताया मैंने, इन्वायरमेंटल फैक्टर बताया, सोशल फैक्टर बताया और जेनेटिक फैक्टर बताया। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करके अपनी एज को बढ़ा सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 60 साल के हो जाओगे या 60 ईयर्स के हो जाओगे तो आपको ये बूढ़ा माना जाएगा। बूढ़ा आप बुढ़े पहले भी हो सकते हो विदाउट एनी दिस थिंग, क्योंकि ये जो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, ये लाइफ स्टाइल, पुअर लिविंग, रेडिएशन, सोशल आइसोलेशन, पॉवर्टी, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री में है कोई, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, सब्सटेंस का अब्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं, जिनसे आपको बचना है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें। आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट्स का आंसर भी आपको दूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। और जो लोग ओल्ड एज में पहुंच रहे हैं या जाने वाले हैं, देखिए ओल्ड एज सबके साथ आने वाली है, आती है, किसी की पहले आ जाती है, किसी की बाद में आती है। तो मेरे वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदे वाली वीडियो साबित होंगी, उससे वो लोग कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, कम से कम 1000 लाइक तो मेरे को इस वीडियो पर चाहिए। और लाइक करके सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने से 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो उसको होगा जो इस वीडियो को देखेगा, दूसरा फ़ायदा उसको होगा
जो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे को दिखाएगा। तो इसलिए आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट भी करिए दोस्तों, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।